1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन होता है उनके बॉडी गार्ड्स के द्वारा। उनके बॉडी गार्ड सिख होते हैं और ऐसे में इसके पीछे की स्टोरी बताई जाती है 5 जून की। 5 जून के दिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारतीय सेना को भेजा जाता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंच करके आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरवालों को पकड़ने के लिए, और वहां पहुंच करके उन्होंने बिना जूते चप्पल उतार करके घुस करके इतनी ज्यादा गोलीबारी की जिसके चलते आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरवाला की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरी सिख कम्युनिटी भड़क जाती है, क्योंकि पहले तो बिना जूते चप्पल उतारे मंदिर के अंदर घुस जाते हैं, घुसने के बाद इतना ज्यादा गोलीबारी करते हैं, इसके बाद पूरे देश भर में विरोध चालू होता है। खैर 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी जी के अंगरक्षकों द्वारा उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उन्हें दिल्ली भेजा जाता है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह रहा करते थे, जो कि यमन की यात्रा करने गए थे। उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल करके दिल्ली एम्स से मिलने आते इंदिरा गांधी जी से। उस समय डिक्लेयर होता है कि उनकी मौत हो गई है और उसे ऐसा पिंक टारगेट सिख करके उनकी गाड़ी पे हमला किया जाता है और 1 तारीख को मारा जाता है पहला सिख दिल्ली के अंदर। पीटीआई के भी ऑन रिकॉर्ड में 2700 सिखों को मारा गया था दिल्ली के अंदर, यानी कि उस समय भी धर्म के नाम पे सिखों को टारगेट किया गया था। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि उस समय आपकी पार्टी की सरकार थी जिस समय अपनी आइडेंटिटी दिखाने से छुपते थे, यहाँ तक अपने सर पे टर्बन पहनने से छुपते थे, हाथ में कड़ा पहनने से डरते थे। और आज आप अपने लोकतांत्रिक देश के अंदर अपनी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पर भी सवाल कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि उस समय आपकी पार्टी के दौरान हमारे देश के अंदर सिखों को मारा गया था और आज आप इसके ऊपर सवाल कर रहे हो। साथ ही साथ भगवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तान की मांग करता था, वो खुद भी इनकी बातों को समर्थन कर रहा है कि मैं शुरू से ही बोलता था कि भारत के अंदर जो सिख रह रहे हैं उनको फ्रीडम रिलीजियस नहीं मिला है, मैं इस वजह से भारत के अंदर खालिस्तान की मांग करता हूं। यानी कि आज वो विदेशी शक्तियां हैं जो भारत के ऊपर इस चीज के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं। और तो राहुल गांधी जी का ये पहला सवाल नहीं रहा, इससे पहले की भी कहानी थी। इन्होंने कश्मीर के ऊपर कही थी, जो कश्मीर के अंदर 370 हटाए उसके बाद जो वहां की मंत्री है उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और उनकी बात जब ये बात कहते हैं उसके बाद पाकिस्तान का एक अपोजिशन उस बात को सुनते ही यूएन में जाकर के उस बात को दिखा देता है कि देखिए एक अपोजिशन पार्टी का बंदा ये बात कह रहा है तो आप इसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई करिए। तो यूएन ने इसके ऊपर कार्रवाई उस समय करी थी। यानी कि आप देख के हैरान हो सकते हैं कि आज यही वो लोग होते हैं जो देश की कमी को दूसरे देश में जाकर के उजागर करते हैं और फिर विदेशी शक्तियों को और ज्यादा शक्तियां मिलती। ऐलान उमर, वो ऐलान उमर जो देश विरोधी के लिए जानी जाती है, वो ऐलान उमर जो यूएस की संसद है, यूएस की संसद के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड के लिए, पाकिस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बात रखती है कि भारत उसके साथ ऐसा कर रहा है, भारत इसके साथ ऐसा कर रहा है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने मांग करी थी यूएस के अंदर कि उसे आजाद किया जाए, वहां से 370 हटाया जाए। यानी कि आज राहुल गांधी जी इनके हाथ मिल रहे हैं। इससे ये दर्शाता है कि विदेशी शक्तियों को ऐसे ही शक्तियां नहीं मिलती। कुछ ऐसे लोग हमारे होते हैं जो वहां दूसरे देश में जाकर के अपने ही देश की कुछ बातें उजागर करते हैं। ये रियलिटी है जो आप देख सकते हैं और ये सच्चाई है जो आप पढ़ सकते हैं। संविधान संशोधन और रिजर्वेशन जिसकी मांग करते थे अक्सर राहुल गांधी जी की, अगर ये पार्टी आएगी तो सबसे पहले डिक्टेटरशिप लाएगी। तो सबसे पहली चीज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ये खुद अपने मुंह से कहते थे अमेरिका की यात्रा में। अमेरिका की यात्रा में जब एक स्पोक पर्सन पूछता है इनसे कि रिजर्वेशन में आपका क्या ख्याल है, तो कहते हैं जब हमारे देश के अंदर अवसर समान हो जाएंगे तब मैं रिजर्वेशन हटा दूंगा। यानी कि जो इनकी फैमिली शुरू से ही कहती थी कि हम रिजर्वेशन को अपने देश के अंदर लाएंगे ही नहीं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, उनके समय में भी वो लोग रिजर्वेशन को लाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने भी अपने अंदर की सच्चाई बोल दी। अब संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन इनकी ही पार्टी का एक संगठित पार्टी जो कश्मीर के अंदर है जिसने कहा है कि उनके देश के अंदर 370 हटाएंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर जो कुछ मंत्री दल है उनके ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है। यानी कि 370 हटेगा तो संविधान संशोधन होगा। तो संविधान संशोधन तो मेजोरिटी में इनकी ही पार्टी के द्वारा हुआ है, 100 टाइम सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही द्वारा मेजोरिटी में संविधान संशोधन हुआ है। और सबसे बड़ी चीज 1984 में जब इंदिरा गांधी जी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी, उससे बड़ा तो कोई संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता।